रहमान रही। देखिए बेटा, पीएमडीसी के जो सिलेबस है उसका आज हमारा आखिरी टॉपिक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम वेक्टर्स को बेटा डिस्कस कर रहे थे, इसका आखिरी टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट या इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का मकसद है कि इसके अंदर जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो रिजल्टेंट हमें मिले वो भी एक वेक्टर मिले, तो दो वेक्टर्स की ऐसी प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करते कहते हैं। आप इसको इस तरह से कहेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे कि आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका जो रिजल्ट होता है वो भी वेक्टर आए, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की सिंबल जो होती है वो क्रॉस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऐसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। आप इसकी मिसाल ले सकते हैं। आप इसकी एक मिसाल कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास टार्क होता है, ये जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। ये एक मिसाल ले सकते हैं आप क्रॉस प्रोडक्ट की। आर जो है ये मोमेंट आर्म है और एफ जो है वो फोर्स है। जो फोर्स और मोमेंट आर्म आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं कि उनका जवाब टार्क भी एक वेक्टर है, तो उसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। अब अगर हम इसका देखें, ये वेक्टर है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं ये इस तरह से, ये सारे के सारे जो होते हैं ये वेक्टर्स है। अब अगर दो वेक्टर के, जैसे ये है कि ये वेक्टर है दो वेक्टर्स का, अब अगर इन दोनों की प्रोडक्ट से वेक्टर आता है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आर सी, क्योंकि ए क्रॉस बी का नतीजा आप कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी या मैग्नीट्यूड ऑफ सी, बात एक ही है, इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा। आप इसको बना ली इक्वेशन 2। आप कहेंगे कि अगर ए क्रॉस बी है इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। आप कहेंगे जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका प्लस डायरेक्शन भी होता है। जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा से। डायरेक्शन कैसे होता है उसको बताता हूं बाद में। तो आप कहेंगे जैसे टार्क होता है, मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जांपल ले तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और आप इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू हम लिखते हैं आर एफ साइन थीटा। हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब भी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें वेक्टर देते हैं तो उसके अंदर हम साइन थीटा पुट करते हैं। जिस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होके रिजल्टेंट स्केलर देते हैं तो उनके अंदर हम cos थीटा रखते हैं। cos थीटा इसलिए रखते हैं क्योंकि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जितनी कम होगी उतनी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और जितनी एंगल ज्यादा होगी उतनी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो हमें कम मिलेगी।
बिल्कुल इसी तरह से जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट हमें वेक्टर मिलती है, अगर उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल बड़ी होगी तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू हमें बड़ी मिलेगी, और अगर उन दोनों के दरमियान एंगल छोटी होगी तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कम मिलेगी। और ये बिहेवियर साइन थीटा का होता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है जबकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जितनी बड़ी होगी तो उनका रिजल्टेंट उतना ही बड़ा आएगा, इसलिए हम यहाँ पे पुट करते हैं साइन थीटा। ठीक है, जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट के अंदर जितनी एंगल बड़ी होगी तो वैल्यू कम आती है, इसलिए हम वहां पे पुट करते हैं कॉस थीटा। इसलिए हम यहाँ पे इसके अंदर करते हैं साइन थीटा। आप इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, आप इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं जिस तरह से आपने डॉट प्रोडक्ट की थी। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से होता है कि सपोज करें अगर इस तरह से आता है, सपोज करें इस तरह से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बाल है, और यहां से लेकर यहां तक ये जो बाल होता है इसकी अगर आप करें तो ये जो होता है बाल के सेंटर ऑफ मास से लेकर ये जो बाल का एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है इसको हम कहते हैं मूवमेंट आर्म, आर। ठीक है, अब अगर इसको हम इस तरह से यहां से फोर्स लगाते हैं, ये हमारे पास है फोर्स, हमने एक लगाई और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है, हमने फोर्स लगाई। ठीक है, ये मूवमेंट आर्म है, जिसको आप कह सकते हैं ये मूवमेंट आर्म है बेटा इस तरह से, और ये जो होती है ये फोर्स होती है। अब अगर आप देखेंगे तो बेटा ये फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से, फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। ठीक है, अब अगर ये थीटा है, इनके दरमियान थीटा है, तो ये थीटा बराबर होगी, थीटा के हिसाब से ये होगा एफ एक्स, या ये होगा एफ कॉस थीटा, और ये जो होगा ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो टॉर्क रोटेशनल इफेक्ट जो ये रोटेट करेगी तो वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, वो एफ साइन थीटा के डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो जाहिर सी बात है अगर ये एंगल बड़ी होगी तो यहाँ पे आप कह सकते हैं टॉर्क ज्यादा आएगा। जैसे डोर को जब आप क्लोज करते हैं, जैसे ये अगर ये आपके पास एक मूवमेंट आर्म है, अगर आप फोर्स परपेंडिकुलर लगाओगे तो वो इजीली खुल जाएगा, ज्यादा टॉर्क पैदा होगा। और अगर आप सम एंगल पे लगाओगे ना तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि कम टॉर्क आएगा। तो ये एंगल बढ़ने से या कम होने से टॉर्क चेंज होता है। अगर एंगल ज्यादा होगी तो टॉर्क ज्यादा आएगा, अगर एंगल कम होगी तो टॉर्क कम आएगा, और ये बिहेवियर जो होता है वो साइन थीटा का ही बिहेवियर होता है। तो आप कहोगे कि ये जो होता है इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है मैक्सिमम होती है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर वेक्टर्स के अंदर। अगर आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर है तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होती है, और क्रॉस प्रोडक्ट इज मिनिमम। क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम होती है या जीरो होती है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या वेक्टर्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। अगर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनकी जो होती है
ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो मिनिमम होती है। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है, ये हम लेते हैं क्लॉकवाइज से और एंटी क्लॉकवाइज से। अगर ये टॉर्क इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क को पॉजिटिव लेते हैं, अगर क्लॉकवाइज है तो टॉर्क को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव होने या नेगेटिव होने का ताल्लुक क्लॉकवाइज के साथ है या एंटी क्लॉकवाइज के साथ होता है। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ये जो होती है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती। आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है, ये बराबर होती है माइनस बी क्रॉस ए के। इसको एंटी कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। कैसे, इसका हम देखते हैं डायरेक्शन से। पहले हम देखते हैं बेटा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम देखें तो आप कहेंगे कि डायरेक्शन इज डिटरमाइंड यूजिंग राइट हैंड grip rule और स्क्रू टर्निंग रूल। ठीक है, स्क्रू टर्निंग रूल भी हम इस्तेमाल करते हैं या राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल इस तरह से होता है, ये इस तरह से अगर हैंड करें तो ये डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट है और ये जो है वो वेक्टर की कर्लिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह से एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है आपके पास, सपोज करें ये वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है। अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे, मकसद ए से बी की तरफ, तो ये इसका डायरेक्शन जो होगा ये सी होगा और ये होगा आउट ऑफ प्लेन कहलाता है। ठीक है, डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन ऐसे ए से बी की तरफ, ये हो जाएगा, इसको आप कहोगे ए क्रॉस बी। ठीक है, इज इक्वल टू सी। आप कहेंगे इसका डायरेक्शन, अगर ये जो होता है, अगर फिंगर की कर्लिंग ए से बी की तरफ करोगे तो थंब जो होगा वो आउटवर्ड होगा, आउट ऑफ प्लेन होगा। और अगर आप इसको इसी तरह से करते हैं बी क्रॉस ए, ठीक है, अगर इस तरह से आप करते हैं बेटा कि बी क्रॉस ए, सपोज करें ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। अगर बी क्रॉस ए करोगे तो ये जो होगा वो इस तरह से डाउनवर्ड होगा और ये डी के बराबर होगा और इसको आप कहोगे इनटू पिच। आप इसको कहते हैं इनटू पिच। जैसे इस तरह से अगर कहेंगे इस तरह से तो ये थंब जो होगा वो इस तरह से अंदर की तरफ होगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये डी है। अब आप देख ले कि ए क्रॉस बी का जो सी है उसका अपवर्ड डायरेक्शन है और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से करें कि ये आपके पास अगर ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है, तो ये होगा डी, और डी जो होता है ये बराबर होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है, अब अगर इसका निगेटिव बनाए तो निगेटिव जो होता है वो सी के बराबर होगा, लेकिन ये जो होगा ये होगा माइनस बी क्रॉस ए। अगर बी क्रॉस ए का निगेटिव करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के,
लेकिन उसका डायरेक्शन जो होता है ना वो सेम नहीं होता। ए क्रॉस बी का अपवर्ड होता है, बी क्रॉस ए का डाउनवर्ड होता है। और आपको पता है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का जवाब वेक्टर होता है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर होने से वो बराबर नहीं होते। वेक्टर तब बराबर होते हैं जब मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। तो ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन सेम नहीं है। ए क्रॉस बी का आउटवर्ड है और बी क्रॉस ए का इनवर्ड है। इसलिए हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं। यहां से एक और भी प्रॉपर्टी आती है कि अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और प्लस बी क्रॉस ए को अगर हम सम करें, इसको आप इस तरह से लिख सकते कि अगर आप ए क्रॉस बी, ठीक है, और प्लस आप करेंगे बी क्रॉस ए, तो जवाब जो आएगा वो 0 होगा। क्योंकि ये सी है तो ये जो डी है ये निगेटिव ऑफ सी है, या ये जो है आप कह सकते हैं ये जो सी है ये निगेटिव ऑफ डी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये डी जो होता है वो निगेटिव ऑफ सी है वेक्टर, और उसका निगेटिव अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है, आप कह सकते हैं कि इसका रूल होता है। ठीक है, ये जो होता है ये इसका रूल होता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। उनका मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है लेकिन उनका डायरेक्शन जो होता है वो सेम नहीं होता है। ए क्रॉस बी का अगर आउटवर्ड होता है तो बी क्रॉस ए का इनवर्ड होता है। इसलिए इनका डायरेक्शन जो होता है वो सेम नहीं होता, और इसका डायरेक्शन जो होता है वो डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो है वो राइट हैंड ग्रिप रूल या स्क्रू टर्निंग रूल। आप इसको सेम तरह से ले जा सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, अगर आप करोगे आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनके दरमियान एंगल 0 की पैरेलल होते हैं इसलिए 0। जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। अब अगर हम करेंगे आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे, आई जो होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस होता है, जे होता है अलोंग वाई एक्सिस, और के होता है अलोंग जेड एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस से हैंड को इस तरफ करोगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से बनाए कि ये ले ले, ठीक है, ये आपके पास है एक्स एक्सिस मकसद आए, और ये आपके पास है वाई एक्सिस मकसद जे। आई क्रॉस जे मकसद आपको हाथ को किस तरफ ले जाना है, आई से जे की तरफ। आई से जे की तरफ ले जाओगे तो थंब किधर चला गया, के की तरफ, क्योंकि इससे जो परपेंडिकुलर होगा वो के होगा। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। इसी तरह से मुख्तलिफ होंगे बेटा, और भी होते हैं आपके बुक में लिखे हुए, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो इसके डायरेक्शन होते हैं। और इसके बाद जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अगर कंपोनेंट्स फॉर्म होता है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे। सपोज करें आपके पास है ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, और आपके पास जो होता है बेटा ये बी एक्स आई, ठीक है, और ये होता है बी वाई जे, और ये होता है बी जेड के। अगर आपने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी अगर आपने करनी है तो मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे मेथड्स सीखे हुए, जो मेथड सीखे हुए वो सही होगा, मैं अपने हिसाब से करता हूं डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब इसके अंदर आप लिखोगे एक्स ए वाई और ए जेड, आप लिखोगे बी एक्स बी वाई और आप लिखोगे बी जेड।
अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इस तरह से करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे, आप लिखोगे ए वाई बी जेड। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, इनको आपस में करोगे, माइनस करोगे, ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी वाई आई। लेकिन ये जरूरी है कि पहले इनको करना है और फिर इनको करना है, तो यहाँ पे माइनस आएगी। और फर्स्ट पॉजिटिव की, सेकंड ब्रैकेट निगेटिव की, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ोगे, ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स। ठीक है, आप इसको करोगे जे, और प्लस प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये होगा ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स, ये हो जाएगा के। इस तरह से आप करेंगे। तो अब फिर मैं रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए वाई बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए एक्स इंटू बी एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स करोगे। एग्जाम्पल मैं करता हूं, एग्जाम्पल मैं करता हूं इसका। सपोज करें आपके पास एक वेक्टर है आई प्लस जे माइनस के, और वेक्टर जो आपके पास बी है 2i माइनस 2j प्लस के। अगर आपको कहा जाए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो आप करोगे आई जे के। ठीक है, अब ये आप देख ले बेटा, ये ए क्रॉस बी के नतीजे में जो हमें मिलता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये सी जो है वो, ये इज इक्वल टू सी वेक्टर मिलता है। ठीक है, ये जो है हमारे पास सी वेक्टर मिलता है। आप क्या करोगे, वन वन और माइनस वन, वन वन और माइनस वन, और इसका कौन सा होता है, टू माइनस टू, और ये हो जाएगा वन। ठीक है, आप क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वन इंटू वन वन, माइनस फार्मूले की माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू। ठीक है, ये होगा आई। सेकंड माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वन इंटू वन वन माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस इंटू माइनस प्लस टू, जे प्लस हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस टू, माइनस टू इंटू वन हो जाएगा टू, ये होगा के। तो आप कर सकते हैं कि ये जो सी वेक्टर आपको मिला, ये हो जाएगा माइनस आई, ये हो जाएगा माइनस थ्री जे, और ये हो जाएगा माइनस फोर के। ठीक है, अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, वही सेम फार्मूला, इज इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा माइनस फोर स्क्वायर, इज इक्वल टू इस तरह से हो सकता है, वन प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 26 यूनिट्स। ठीक है, हो सकता है प्लस माइनस की गलती हो, अगर हो तो फिर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। मैकेनिज्म सेम है जो मैंने आपको बता दिया, प्लस माइनस की कोई सिंबल हो तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा। अब इसके बाद होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स is equal to area of parallelogram formed by these vectors। ठीक है, क्या मतलब है इसका, मतलब ये कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by two vectors is equal to the cross product between
these two vectors। अब इसका मतलब क्या बेटा, देखें इसको समझे। सपोज करें आपके पास दो वेक्टर्स है, ये एक वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है, और ये इनके दरमियान एंगल थीटा है। अगर आप इनके दरमियान करेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा। इक्वेशन बना ले आप इसको ए, ठीक है। पता है आपको ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन। अब इन्हीं दोनों का पैरेललोग्राम बनाए अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल। देखें ये हो जाता है, सपोज करें वही वेक्टर ए, ये वही वेक्टर बी। आप पैरेललोग्राम बनाए, वेक्टर बी को इधर बनाएंगे, ये बन गया वेक्टर बी, ये वेक्टर बन गया वेक्टर ए, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल आप किसी भी दो वेक्टर को आपस में हेड टू टेल रूल के हिसाब से ऐड करके एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम किसके बराबर है? देखिए ये जो होती है, ये आप कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। एच जो है, एच इज कॉल्ड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ये सिंबल है पैरेललोग्राम। ऐसी लाइन जो यहां से इस तरह से निकालते हैं, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे टच करे, इसको हम कहते हैं हाइट। अगर वेक्टर डायग्राम आप बनाते हैं तो वेक्टर डायग्राम के मुताबिक ये बन जाएगा बी एक्स, और ये जो हाइट है ये बराबर हो जाएगी बी वाई। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द बी वाई। आप देख सकते हैं वेक्टर बी का है, ये बी एक्स कॉम्पोनेंट है, और ये किसके बराबर होगा? बी वाई कॉम्पोनेंट। अब आप देखें एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इंटू द हाइट। तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस, बेस होता है बेटा ए के बराबर, क्योंकि यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट करेंगे तो ये होगा बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो आप फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है, प्रूव्ड। आप देख सकते हैं बेटा, अगर आप इन दोनों वेक्टर्स की प्रोडक्ट करते हो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, अगर वही दो वेक्टर इस तरह से, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम बना है, उस पैरेललोग्राम की आप हाइट निकालो तो वो भी किसके बराबर हो जाएगी? ए बी साइन थीटा के। देयरफॉर आप कर सकते हैं कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो एग्जांपल मैं एक आपको दे देता हूं, इफ ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस k, b इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 6k, फाइंड, ठीक है। क्या फाइंड करना है? फाइंड, पहले क्वेश्चन के अंदर ये हो सकता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज वेक्टर्स। इन वेक्टर्स की तरफ से एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इन दोनों की, और मैंने आपको बताया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम किसके बराबर है बेटा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब आप कर लीजिएगा, मैंने तरीका आपको बता दिया। दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज वेक्टर्स, बाय दीज वेक्टर्स। देखिए बेटा,
हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द, ये आपके पास है बेटा पैरेललोग्राम, अगर इसका आधा करें तो ये ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल बनता है। इसका मकसद है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, आपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जो पूरा मैग्नीट्यूड होता है वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के बराबर होगा, जो हाफ होगा वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट है। ठीक है, अब आपका पीएमडीसी का सिलेबस जो यहाँ पे खत्म होता है। मेरे ख्याल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी मेंशन है, तो मैं देखता हूँ पीएमडीसी सिलेबस को, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो उनका भी इंशाल्लाह कल आपको पढ़ा दूंगा। फिर ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह उसके बाद हम जो है वो क्विक रिवीजन की तरफ जाएंगे। हर चैप्टर की थोड़ी बहुत क्विक रिवीजन करेंगे और उसके कुछ जो है वो सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपकी इससे आसानी हो जाए। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं।